गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। चीन को घेरने के लिए बनाया गया गठबंधन ऑक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो ऑक्स में आता है कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है और इंग्लैंड आता है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में दक्षिणी चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अतः दक्षिणी चीन सागर में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए दक्षिणी चीन सागर में संतुलन स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिका के जो बाइडेन और इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, अमेरिका के जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई और चीन के रवैया के कारण और चीन पर शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को इन दोनों देश अमेरिका और इंग्लैंड परमाणु पनडुब्बी की तकनीक को ऑस्ट्रेलिया को देंगे। परमाणु पनडुब्बी की तकनीक को ऑस्ट्रेलिया को देंगे। और क्वाड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्वाड जो है 4 देशों का गठबंधन है। क्वाड जो है वो 4 देशों का गठबंधन है। इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 2017 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा और भारत। तो ऑकस जो गठबंधन है उसमें कौन कौन से देश आएंगे? ऑस्ट्रेलिया होगा, अमेरिका होगा और इंग्लैंड होगा। ये 3 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? उसमें होगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड। और ये जो गठबंधन बनाया गया है चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। दक्षिणी चीन सागर और एशियन पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए ये ऑकस गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने ट्रेन से मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में 2 ऐसे देश हैं जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में 2 देश हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और तथा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है वो पश्चिमी देशों का समर्थक है। समझेंगे यहाँ पे, पश्चिमी देशों का समर्थक है। और उत्तर कोरिया जो है वो एक तानाशाही शासन है। यहाँ पे तानाशाही शासन है और कम्युनिस्ट के समर्थित सरकार है। कम्युनिज्म की सरकार है, कम्युनिस्ट से संबंधित सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। और दोनों देशों के बीच में एक विचारधारा की लड़ाई है। ये जो है पश्चिमी देशों का समर्थक है और ये होता है उत्तर कोरिया, चीन से काफ़ी सटा हुआ है, चीन का समर्थक है। और दोनों के बीच में प्रभुत्व की लड़ाई है। और इसी कारण से उत्तर कोरिया ने पहले मिसाइल का प्रक्षेपण किया। उससे कुछ दिन के बाद दक्षिण कोरिया ने समुद्र में लक्ष्य भेदी मिसाइल का प्रक्षेपण किया। उसके बाद उस एरिया में संतुलन स्थापित करने के लिए उत्तर कोरिया ने ट्रेन से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। ये उत्तर कोरिया है। और उत्तर कोरिया की राजधानी कौन है? प्योयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ? प्योयांग है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? ये सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और कोरियाई प्रायद्वीप को प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है। कोरियाई प्रायद्वीप को क्या कहता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है।
प्रातःकालीन शांतिक भूमि कहा जाता है। और 38वीं पैरेलल लाइन, 38वीं अक्षांश रेखा जो है, 38वीं अक्षांश रेखा, 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 38 डिग्री अक्षांश रेखा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो सियोल है उसको विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 7.2%। अब यूएन के बारे में जानते हैं, आखिर कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, वो कौन का जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन अब जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करेगा। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 इसमें हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और इसके पहले महासचिव कौन है? इसके पहले महासचिव कौन थे? इसके पहले महासचिव त्रिंगवेरली थे। और अभी इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अभी इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। आगे देखिए, भारतीय शेयर बाजार फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व के कौन से क्रम का बाजार बन गया? तो ये छठा बाजार बन गया है। विश्व का छठा बाजार बन गया है। भारतीय शेयर बाजार फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व कौन से क्रम का बाजार बन गया है? तो छठा बन गया है। भारतीय शेयर बाजार की स्थापना, भारतीय शेयर बाजार फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व कौन से क्रम का बाजार बन गया है? तो छठा। और विश्व में शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड था। विश्व में शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश था नीदरलैंड। विश्व में शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? नीदरलैंड। और भारत के शेयर बाजार का पूंजीकरण जो है 3.4055 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। और सेंसेक्स रिकॉर्ड जो है 59,000 के पार पहुंचा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर घरेलू और विदेशी निवेश का भरोसा बढ़ा है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। फिरवानी समिति के सिफारिश पर हुई थी और 1991 में हुई थी। फिरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी और 1991 में हुई थी। मालेगाम समिति का संबंध जो है, मालेगाम समिति का संबंध है प्राथमिक पूंजी बाजार से है। मालेगाम समिति का संबंध किससे है? प्राथमिक पूंजी बाजार से। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योगों से। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेस एक्स का निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान किस रॉकेट से संचालित किया गया है? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से संचालित किया गया है। और स्पेस एक्स ने पहली बार 4 आम लोगों को अपने रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? अंतरिक्ष में पर्यटकों के रूप में भेजा गया पहला समूह है। इसमें जेड इसाकमैन, मिशन की जो कमान है इनके हाथ में है। और हेले आर्सिनक्स अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी महिला है। और तीसरा है सान प्रोक्टर और चौथा है क्रिस सेम्प्रोस्की। एलन मस्क इस कंपनी के
संस्थापक हैं। एलन मस्क जो है इस कंपनी के स्पेस एक्स की संस्थापक हैं। और विश्व में कुछ विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे रूपसा है, रूस का है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ये इजराइल का है। जाक्सा ये जापान का है। सेंसा ये है चीन का है। नासा ये अमेरिका का है। इसरो ये यूरोपीय यूनियन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यूपी ने शुरू की है। मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यूपी ने शुरू की है। यूपी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर विधानसभा सीट जो है वो 403 है। यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? 403 है। लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट जो है 80 है। राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट जो है 31 है। और विधान परिषद की सीट कितना है? विधान परिषद का सीट जो है 99 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ जोगी हैं। दस्तक अभियान यूपी ने शुरू किया है। दस्तक अभियान यूपी ने शुरू किया है। और यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? यूपी का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। कन्या सुमंगला योजना यूपी ने शुरू किया है। कन्या सुमंगला योजना कौन शुरू किया है? यूपी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया था? 17 सितंबर को। इस वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या है? सेफ्टी इन मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। मतलब वैसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या नए बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनका केयर करना वर्ल्ड सेफ्टी डे का प्रमुख मकसद है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यूनेस्को ने किन किन नदियों क्षेत्रों को दुनिया के पहले 5 देशों के पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो नदियां है, मूरा है, द्रब्बा है और डेन्यूब है। और डेन्यूब जो है वो 5 देशों में बहती है। डेन्यूब। इसका विस्तार जो है कौन कौन से देश में है? ऑस्ट्रिया में है, स्लोवानिया में है, क्रोएशिया में है, हंगरी में है और सर्बिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। यह 700 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे यूरोप का क्या कहता है? अमेजन कहा जाता है। यूनेस्को ने किन किन नदियों के क्षेत्रों को दुनिया के पहले 5 देशों के पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो मूरा, द्रब्बा और डेन्यूब फैले कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। एक यूटी है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। और कुछ दिनों में एयरफोर्स के द्वारा डल झील पर फ्लाइंग शो का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए। यहाँ 6 गोल्फ कोर्स हैं। कहाँ हैं? तो श्रीनगर रॉयल गोल्फ कोर्स जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स का दर्जा किया गया है। और श्रीनगर में 3 गोल्फ कोर्स हैं। एक है पहलगांव में,
एक पहलगांव में है और एक गुलमर्ग में है, एक गुलमर्ग में है और एक है जम्मू में, एक है जम्मू में। CO2 कैप्चर करने के लिए पहला संयंत्र किसने चालू किया है? तो टाटा स्टील ने चालू किया है। CO2 कैप्चर संयंत्र किसने चालू किया है? टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1907 में हुई थी, 1907 में हुई थी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।